वीरवार को बिहार की राजधानी पटना में इन छात्रों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ये छात्र नाराज थे और अपनी मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आए। आखिर इन छात्रों की मांग क्या है और आखिर क्या वजह है कि अलग अलग जिलों से आए हजारों की तादाद में छात्रों ने तपती दोपहरी में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और हल्ला बोल किया। तो चलिए इस खबर में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, आखिर इन छात्रों की समस्याएं क्या है और क्या कुछ मांगे हैं जो अलग अलग राज्यों से एकजुट होकर आज ये पटना की सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा आखिर है क्या। दरअसल वीरवार को ऑल इंडिया बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिलों से हजारों की तादाद में लाइब्रेरी साइंस के छात्रों ने लाइब्रेरियन बहाल की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सबसे पहले छात्र पटना विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में इकट्ठे हुए और वहीं से बिहार सरकार की अविलंब बहाली को लेकर अपना नारा बुलंद किया। साथ ही इनकी मांग थी कि बिहार के सभी लाइब्रेरी को सुदृढ़ किया जाए, नवनिर्मित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लाइब्रेरियन के पद सृजित कर अविलंब बहाली की जाए। उसके बाद ये पटना विश्वविद्यालय मुख्यालय से होते हुए करगिल चौक पर पहुंचे, जहां से पहले से उपस्थित पुलिस बलों ने आंदोलनकारी छात्रों को रोक लिया। छात्र करगिल चौक पर रुककर घंटों नारेबाजी करते रहे। मौके पर जिला प्रभारी सौरभ सुमन ने बताया कि बिहार में पिछले 16 साल से राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में लाइब्रेरी की बहाली पेंडिंग है, जिससे इस क्षेत्र में प्रशिक्षित बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के हजारों छात्र छात्राएं जो कि प्रशिक्षित हैं वो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, यानी नौकरी उन्हें नहीं मिल पा रही। जबकि बिहार सरकार के द्वारा साल 2008 में ही पुस्तकालय अधिनियम लागू कर दिया गया था। बावजूद इसके नियमावली के मुताबिक पुस्तकालय में लाइब्रेरियन के लिए बहाली अनिवार्य है, लेकिन सरकार अभी तक सिर्फ इसकी अनदेखी ही कर रही है। इनका यह भी आरोप है कि लाइब्रेरियन का कार्य अन्य कर्मचारियों के द्वारा करवाया जा रहा है। साथ ही इस मार्च के माध्यम से सरकार के सामने अपनी मांग रखते हुए इन्होंने कहा कि अगर सरकार इनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर तुरंत बहाली नहीं करती तो विधानसभा का भी घेराव छात्रों के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि उनके पास अब कोई चारा नहीं है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो इनकी तादाद 10 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। इनका यह भी कहना है कि ये कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार गुजारिश करते रहे हैं, लेकिन सरकार है कि इनकी सुध नहीं ले रही और यही वजह है कि आज इन्हें सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है। अब मीडिया के जरिए इन छात्रों ने गुहार लगाई है कि एसआईटी के साथ लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा आयोजित की जाए। बिहार के सभी हाई स्कूल में जहां लाइब्रेरियन का पद नहीं है वहां लाइब्रेरियन का पद सृजित किया जाए। बिहार लाइब्रेरियन नियुक्ति नियमावली को बिना किसी देरी के प्रकाशित भी किया जाए। साथ ही राज्य के सभी यूनिवर्सिटीज एवं कॉलेज में चल रहे लाइब्रेरियन के खाली पदों को तुरंत भरा जाए। राज्य के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में और आईटीआई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थानों में खाली चल रहे लाइब्रेरियन के पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, अन्यथा ये लोग फिर एक बार लामबंद होकर सड़कों पर उतरेंगे और इस बार सिर्फ मसला सड़कों तक नहीं बल्कि विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा। इन सभी की मांग यह है कि लगातार ये लोग कई बार चिट्ठी लिखकर, गुजारिश करके, प्रार्थना पत्र देकर और अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करके सरकार को अपनी मांगों को मनवाने के लिए मान मनौवल करते रहे, लेकिन सरकार है कि इनकी सुध नहीं ले रही। लिहाजा इन सभी ने तय किया है कि अब यदि सरकार फिर भी इनकी सुध नहीं लेती तो अगली दफा विधानसभा का घेराव किया जाएगा, क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं है। साथ ही प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार को चिताया भी। इन छात्रों का कहना है कि लगातार सरकार ये सोचती है कि चुनाव से पहले बड़ी तादाद में टीचरों की बहाली कर उसे चुनावी फायदे में भुनाया जाए, लेकिन ये सरकार की गलत सोच है, क्योंकि हजारों की तादाद में खाली पड़ी लाइब्रेरी की सीटों पर बहाली नहीं होती है, तो ऐसे में लाखों की तादाद में लाइब्रेरी साइंस के छात्र सरकार के खिलाफ आम जनों को भी गोलबंद करेगी, यानी आम जनों को भी जाकर इस बारे में जागरूक करेगी और इसका सीधा खामियाजा सरकार के वोट बैंक पर पड़ेगा। और ऐसे में सरकार ऐसा कतई नहीं चाहेगी कि उनके वोट बैंक में कोई बड़ी सेंधमारी हो जाए।
आपको बता दें कि इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों से सचिवालय में सार्वजनिक पुस्तकालय के निदेशक सचिंद्र शांडियाल ने छात्रों को भरोसा दिया है कि कुछ दिनों में सार्वजनिक पुस्तकालय में खाली पड़ी सीटों पर बहाली कर दी जाएगी। और इन आंदोलनकारी छात्रों से माध्यमिक शिक्षक के निदेशक अंसारी ने भी अविलंब बहाली का फिलहाल भरोसा दिया है। लेकिन इन छात्रों का कहना था कि ये तो सिर्फ भरोसा है, लिखित में उन्हें कुछ नहीं मिला और जब तक सरकार औपचारिक तौर पर लिखित भरोसा या लिखित आश्वासन नहीं देती या फिर इसका घोषणा नहीं करती तब तक वो प्रदर्शन करना जारी रखेंगे। और अगली बार सिर्फ पटना की सड़कों पर ही नहीं बल्कि विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा, क्योंकि बेरोजगार छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर कई बार संबंधित विभागों और अधिकारियों के चक्कर काट के उनकी चप्पलें घिस चुकी है और अब नौबत सिर्फ विधानसभा घेराव की करने की बची है। और ऐसे में चूंकि देश इस वक्त चुनावी मोड में भी है और ऐसे में इस ऑप्शन को वो कतई नहीं छोड़ना चाहेंगे। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।